बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी हुआ करते थे। राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल रखने वाले थे। वैसे ही रानी भी बहुत सुंदर थी और जितनी वह सुंदर थी उतनी ही वह दूरदर्शी और गुणवान भी थी। राजा और रानी आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। समय बड़े अच्छे से बीत रहा था। रानी गर्भवती थी। राजा बहुत ही खुश था। एक दिन रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया, मगर प्रसव पीड़ा के चलते रानी का देहांत हो गया। जब राजा को यह समाचार मिला तो ऐसा लगा मानो उसकी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई हो। राजा रानी के वियोग में बहुत ही दुखी रहने लगा और नवजात राजकुमारी को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगा। राजा मानता था कि इसी मनहूस के जन्म लेने से उसकी रानी उससे बिछड़ गई है। इसलिए राजा उस नवजात राजकुमारी का मुंह भी नहीं देखना चाहता था। राजा ने दाई से कह दिया कि वह इस लड़की को दूध में जहर मिलाकर दे दे, मगर उस दाई को उस मासूम सी बच्ची पर तरस आ गया। उसने राजा से आग्रह किया कि वह उसका लालन पालन खुद ही कर लेगी और कभी उसे राजा के सामने भी नहीं आने देगी, बस राजा उसे मरवाए नहीं। राजा ने दाई की बात मान ली और नवजात राजकुमारी को उसी दाई की देखरेख में पलने के लिए छोड़ दिया। रानी के वियोग में राजा हर समय दुख में डूबा रहता था। राजा की यह हालत देखकर मंत्री भी परेशान होने लगे और मंत्रियों के द्वारा बहुत अधिक समझाने पर राजा ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। कुछ समय बाद दूसरी रानी ने भी एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गईं, मंदिरों में दान पुण्य किया गया, गरीबों में उपहार बांटे गए। कई दिनों तक राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा की पहली बेटी को राजा कुलक्षणी नाम से बुलाता था और अपनी छोटी बेटी का नाम राजा ने लक्ष्मी रख दिया था। दाई भगवान का भजन पूजन किया करती थी। उसको देखकर कुलक्ष्मी में भी उसके संस्कार सम्माहित होने लगे। वह रोज सुबह मंदिर जाती, मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती करती और प्रसाद लेकर घर वापस आती। फिर रोजमर्रा के कामों में दाई का हाथ बटाती थी। राजा की बड़ी बेटी कुलक्ष्मी दाई की देखरेख में नौकरों की तरह पल रही थी और दूसरी बेटी लक्ष्मी राजमहल में राजकुमारियों की तरह पल रही थी। इस प्रकार राजा की दोनों बेटियां लक्ष्मी और कुलक्ष्मी शादी के लायक हो गई थी। अब राजा उनके लिए वर की तलाश करने लगे। राजा वही करते जो उनकी रानी उन्हें करने को कहती। रानी ने राजा को समझाया कि आपकी बड़ी बेटी तो पहले से ही कुलक्ष्मी है, इसके तो कदम ही मनहूस हैं। यह तो जहाँ भी जाएगी वहाँ भरे घर को खाली कर देगी। इसलिए आप इसके लिए कोई राजकुमार तलाश न करें, क्योंकि इसके मनहूस कदमों से किसी के कुल का नाश भी तो हो सकता है। इसलिए इसका विवाह तो किसी मंगते भिखारी से ही करवा देना उचित रहेगा। और हमारी लक्ष्मी तो शुरू से ही राजकुमारियों की तरह पली है, इसलिए इसके लिए आप किसी सुयोग्य राजकुमार की तलाश कर लें। राजा ने रानी की बात मानी और अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक भिखारिन के अंधे बेटे से करा दिया। राजा की बड़ी बेटी कुलक्ष्मी अपनी सास और अपने पति के साथ दूसरे नगर को चले गए। कुलक्ष्मी की सास भीख मांग कर लाती और अपने बहू और बेटे के साथ बैठकर खाती। यह बात कुलक्ष्मी को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन कुलक्ष्मी ने अपनी सास को कहा कि माँ, आप भीख मांग कर लाती हैं और हम दोनों पति पत्नी बैठकर खाते हैं। मुझे यह बात रास नहीं आती। मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। उसकी सास ने कहा, ठीक है बेटी, तुम भी कुछ काम करना चाहती हो तो कर लो। कुलक्ष्मी नदी किनारे से थोड़ी ककड़ी और खीरे तोड़कर ले आई और नगर में बेचने चली गई। उसके सारे खीरे और ककड़ी बिक गए, बस 2-3 ककड़ियां रह गई थीं। उन्हें लेकर वह घर को लौट चली। धूप बहुत तेज हो गई थी। रास्ते में नगर के बाहर एक शिव मंदिर था। कुलक्ष्मी उसी मंदिर के आगे एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने को बैठ गई।
मंदिर में बैठे भोलेनाथ ने पार्वती माता से कहा कि यह हमारी बहुत बड़ी भक्त है, चलो आज इसकी परीक्षा लेते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती वृद्धों के रूप में कुलक्ष्मी के पास आए और बोले, बेटी हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाना खिला दो। कुलक्ष्मी बोली, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मेरी टोकरी में कुछ खीरे और ककड़ी बचे हुए हैं, आप उन्हीं को खा लीजिए। एक ककड़ी खाकर भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि मैं इस मंदिर में विश्राम करने जाता हूँ, शायद मंदिर में कुछ भोजन खाने को मिल जाए, बाद में तुम भी आ जाना। माता ने हाँ में सिर हिला दिया और कुलक्ष्मी से बोली, बेटी मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है। कुलक्ष्मी ने कहा, आप मेरी गोद में सिर रखकर लेट जाइए माई, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। माता पार्वती अपना सर कुलक्ष्मी की गोद में रखकर लेट गईं। कुलक्ष्मी माता का सर सहलाने लगी। थोड़ी देर में कुलक्ष्मी देखती है कि वह साधु की पत्नी गहरी नींद में सो गई है और पसीने से भीग रही है। वह अपने आंचल से उसकी हवा करने लगी। पार्वती माता सोई नहीं थी, बल्कि मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि वह अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। इस बेचारी की और कितनी परीक्षा लेंगे आप, अब तो इसकी गरीबी को दूर कर दें भोलेनाथ। भोलेनाथ ने माता पार्वती को सपने में ही कहा कि देवी, आप इस कन्या को जो भी वर देना चाहो दे सकती हो। माता की नींद टूटी और उन्होंने कुलक्ष्मी को कहा, बेटी तुम सदा सुहागिन रहो, तुम दूधो नहाओ और पूतों फलो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस यह एक मुट्ठी भर भभूति है, तुम इसको ले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो बेटी। अब मैं चलती हूँ, मेरे पति मंदिर के अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर पार्वती माता मंदिर के अंदर चली गईं और कुलक्ष्मी अपने घर को आ गई। शाम को जब उसकी सास भीख मांगकर लौटी तो कुलक्ष्मी ने अपनी सास को सारी बात बताई और वह भभूति भी दिखाई। उसकी सास ने कहा, बेटी यह तो बड़ी अच्छी बात है, साधु संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, तुम ऐसा करो, इसमें से थोड़ी भभूति घर के मंदिर में रख दो और थोड़ी थोड़ी भभूति कुटिया के चारों कोनों में रख दो, बाकी बची हुई भभूति को जल में मिलाकर कुटिया में और कुटिया के बाहर छिड़काव कर दो। कुलक्ष्मी ने ऐसा ही किया। शाम का खाना खाकर सब लोग सो गए। सुबह उठकर देखते हैं कि जहाँ जहाँ भभूति रखी थी वहाँ हीरे जवाहरातों का ढेर लगा हुआ है और जहाँ पर पानी में मिलाकर छिड़काव किया गया था वहाँ पर भी मणियाँ और मोती बिखरे पड़े हैं। कुलक्ष्मी ने जल्दी से अपनी सास को जगाया और उसे यह सब दिखाया। कुलक्ष्मी की सास ने कहा, बेटी तुम पहचान नहीं पाई, यह भभूति देने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती ही होंगे। तुम इतनी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा जो करती हो, इसलिए तुम्हारे दुख दूर करने स्वयं ही आ गए। इतने में कुलक्ष्मी का पति जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, माँ कुलक्ष्मी। वह कभी अपनी माँ को आवाज़ लगाता और कभी अपनी पत्नी को। दोनों को बताने लगा कि उसे अब सब दिखाई दे रहा है। उन हीरे और जवाहरातों का कुछ हिस्सा बेचकर उसने अपनी एक राजसी हवेली बनवा ली और नौकर चाकर रख लिए। कुलक्ष्मी का पति हीरों का एक बड़ा व्यापारी बन गया। कुछ समय बाद कुलक्ष्मी ने एक सुंदर पुत्र को भी जन्म दिया। इधर राजा ने अपनी छोटी बेटी लक्ष्मी का विवाह जिस राजकुमार के साथ किया था, उसके शत्रु राज्यों ने अपने षड्यंत्र का शिकार बनाकर उस राजकुमार को मार डाला और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। अब लक्ष्मी विधवा बनकर अपने पिता के महल में रह रही थी। अब राजा अपनी लाडली बेटी लक्ष्मी के दुख में डूबा रहता था।